अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भैया जल्दी से आजाद थिएटर चलो। थैंक यू मम्मी, आप सही समय पर आ गए ना। आज तो मुझे लगा कि मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी। पलक बेटा तू टेंशन क्यों ले रही है? हाँ मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। भैया जल्दी चलाओ ना, वैसे जल्दी से पहुंच जाए मम्मी। लेकिन मम्मी पहुंच के करेंगी भी क्या? मैं ऐसे होली में दादी जी से तो मिल ही नहीं पाऊंगी। ये शॉल से मैं कपड़े थोड़ी ना ढक पाऊंगी। मिल गया तरीका। अरे भैया जरा साइड में लेना, यहाँ रोक दो जरा। अरे आ रही हूँ। मम्मी वैसे ही लेट हो गया और लेट मत कराना। भैया ये कितने का है? 500 रुपए। 500। क्या करने गई थी मम्मी? अरे क्या है? ये ले, ये रेनकोट पहन ले, तेरे कपड़े भी छुप जाएंगे और इजी को उतार के मुझे दे दे। अरे वाह मम्मी, दिमाग तो है आपके पास। हाँ ए भैया यहाँ पीछे चल रही है, आगे देख के गाड़ी चलाओ। दामाद जी नहार जी, नहार जी, नहार जी, नहा नहार जी, क्या हुआ? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या बात है? रूही, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आज जो तुम पर बिजली का खंभा गिरा वो गलती से नहीं गिरा था, बल्कि जानबूझकर गिराया गया था। और बस यही नहीं, उस दिन जो हम पर हमला हुआ था वो हमला असली था। बेशक असली था, लेकिन अगर हम पर हमला नहीं होता तो किसी ने हम पर हमला करने के लिए नकली गुंडों का बंदोबस्त भी कर रखा था। और रूही, आज किचन में मैदे के डब्बे की जगह तुम पर केमिकल वाली मिर्ची गिरने वाली थी, जिससे तुम अंधी हो सकती थी। रूही, नहार जी, ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर तो सब अपने ही हैं। कौन ऐसा करेगा? क्योंकि रूही कुछ अपनों के भेष में दुश्मन भी है। यह सब कुछ अग्नि ने किया है, इसी का किया धरा है। अग्नि, तुम नहीं सुधरोगी ना। फिर से तुमने ऐसी घटिया और ओछी हरकत की है। अग्नि, और कितना गिरोगी तुम? इसे जितना गिरना था ये गिर चुकी है, जो करना था ये कर चुकी है, अब करूंगा मैं। अग्नि, मैं तुम्हें इस घर में और बर्दाश्त नहीं करूंगा।
अग्नि, मैं तुम्हें अभी के अभी इस घर से बाहर निकालूंगा। नागशक्ति के कोख में हमारा बच्चा है। मैं तुम्हें ध्यान कहाँ है यार? तुमने गाड़ी, ये गाड़ी थी यार, संभाल के नहीं चला सकते क्या? सॉरी भाई साहब, सॉरी कुछ भी अलग तुम मुझे आप यहाँ इसे कहते हैं नियति का खेल। कैसे इन दोनों की अचानक से टक्कर हो गई। और अच्छा हुआ जो इन्होंने आपस में एक दूसरे को देख लिया। ये पलक यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे तो इसके बॉयफ्रेंड से मिलना है। चलते ही निकलती हूँ यहाँ से, इससे पहले ये पलक मुझे देख रही। पलक तुम ठीक तो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं चलता हूँ। दामाद जी के बारे में छोड़ और अपनी दादी सास के बारे में सोच। बिल्कुल सही कहा रूही ने, बिल्कुल सही। मेरी कोख में तुम दोनों का बच्चा है, और अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। मैं तुम्हें हमारे बच्चे को कुछ करने दूंगा, और ना रूही को। मैं इन दोनों के सामने ढाल बनकर खड़ा रहूंगा हमेशा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी नाहर। इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो रूही, और तुम्हें रूही को इस घर से निकालना होगा, वरना मैं इस बच्चे को मार दूंगी। नहीं, बहुत बुरा सपना था, बहुत बुरा सपना था, जो सच भी हो सकता है। अगर मैंने बिना सोचे समझे गलत फैसला ले लिया तो सच भी हो सकता है। नहीं, अगर मैं अभी अग्नि के पास गया तो वो हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। पहुंचा क्या सकती है? वो पहुंचा कर ही रहेगी। नहीं, रूही को भी नहीं बता सकता, वो टूट जाएगी। मुझे पिता और पति का फर्ज निभाते हुए सोच समझकर
हर फैसला लेना होगा। मुझे दोनों की रक्षा करनी होगी। मुझे ये सच्चाई अपने तक सीमित रखना होगा। लेकिन अग्नि को मैं उसके गलत इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। लेकिन नहार जी, जो हादसा हुआ ही नहीं, उसके बारे में आप सोच क्यों रहे? और जब तक आपका प्यार मेरे साथ है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रूही, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। ये अग्नि किससे बात कर रही है और मुझे नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? अरे ये क्या? उसके फोन में जो माइक्रोचिप फिक्स किया था वो तो डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है? अग्नि को शक हो गया क्या या उसको सब पता चल गया क्या? नहीं, ऐसा होता तो वो सतर्क हो जाती। वो तो नॉर्मल लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब उसके कमरे में फोन गिरने की आवाज आई थी, चिप निकलकर कमरे में ही गिर गई हो? मुझे चेक करना होगा। नहार, 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 तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो भी ऐसे जमीन पर बैठ के? नहार, मैं कुछ पूछ रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे थे, बताओ? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दिखाओ मुझे। दिखाओ नहार, क्या है तुम्हारे हाथ में? दिखाओ। ये तो कॉल रिकॉर्ड करने वाली माइक्रोचिप है ना? अच्छा, तो वो तुम थे जिसको मेरे ऊपर शक था, जो मेरे कॉल रिकॉर्ड्स कर रहा था। चलो, अच्छी बात है। अब मुझे तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना नहार, अगर मेरी सच्चाई तुम्हारे हाथ में है तो तुम्हारी बच्चे की जिंदगी मेरे हाथ में है। अच्छा, ये सपना था? नहार, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मैं पूछ रही हूँ, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? क्या हुआ? मुझे इससे अच्छे से पेश आना होगा। इसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि मुझे इस पे शक है। वो अग्नि, एक्चुअली मैं तुम्हारे कमरे से गुजर रहा था तो मुझे लगा यहाँ पानी गिरा हुआ है। वही देखने आया था, वही हाथ लगा के चेक कर रहा था कहीं पानी तो नहीं गिरा है। तो मैं कहीं स्लिप कर जाती, तुम्हें कुछ हो सकता है, हमारे बच्चे को कुछ हो सकता है, इसलिए। नहार, तुम्हें मेरी कितनी
तुम्हें बच्चे की कितनी फिक्र है। नाहर जी, नाहर जी आप कहाँ थे? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। मैंने आपके लिए कॉफी बनाई थी, लीजिए। अग्नि, तुम्हें भी कॉफी पसंद है ना? तुम भी ले लो। रूही, क्यों ना आज हम तीनों साथ में कॉफी पिए? अग्नि, तुम और मैं, अब हमारे बेबी को भी अच्छा लगे। वाओ, नाहर मेरे साथ कॉफी पीना चाहते हैं, लेकिन बीच में ये रूही क्यों है? लेकिन मैंने कॉफी तो 2 ही बनाई है। अरे तो कोई बात नहीं, हम हाँ शेयर कर लेंगे। एक सेकंड। चलो कॉफी पीते हैं। इस रूही को तो मैं कबाब में हड्डी नहीं बनने दूंगी। रूही, तुम मेरे साथ कॉफी शेयर कर लो। वैसे भी प्रेगनेंसी में ज्यादा कॉफी पीना सही नहीं है। लो, मैं निकाल के देती हूँ ना। ये नाहर भी ना हर बार बीच में आ जाता है। मुझे पता था तुम कुछ तो करोगी अग्नि। सॉरी, वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो तो अच्छा हुआ टाइम पे मैंने संभाल लिया, वरना ये गर्म कॉफी रूही पर गिर जाती। और तुम्हें कितना बुरा लगता ना अग्नि, है ना? हाँ नाहर, सच में बहुत बुरा लगता। थैंक यू। चलो रूही, तुम ठीक हो ना? सॉरी। ठीक। अब चलो कॉफी पीते हैं। चलो रूही। ये लो रूही। थैंक यू। आ जाओ। रूही, वो बेबी को ना कॉफी के साथ भेल चाट खाने का भी बहुत मन कर रहा है। हाँ, मैं अभी बना कर लाती हूँ। लेकिन रूही, अगर तुम चली जाओगे तो फिर हम साथ में कॉफी कैसे पियेंगे? इट्स ओके अग्नि, कोई बात नहीं। आप दोनों कॉफी एंजॉय करो, मैं अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू रूही। नाहर, तुम्हें मेरे साथ कॉफी पीने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मतलब रूही चली गई तो? अगर इसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो ये रूही या हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। प्रॉब्लम नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? चीयर्स। चीयर्स। नाहर, तुम देखना, तुम बहुत अच्छे पापा बनोगे। कोशिश तो यही है। नहीं, तुम पक्का बनोगे। अब नाहर, तुम्हें याद है बचपन में जब हम घर घर खेलते थे, तुम सख्त पापा और मैं मम्मी बनती थी, याद है? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो बचपन का सपना ऐसे सच हो जाएगा और तुम पापा और मैं मम्मी। मेरा मतलब तुम पापा और रूही मम्मी बनेंगी। नाहर, जरिया तो मैं ही हूं ना कहीं से, तो कहीं ना कहीं हम बचपन की यादें बड़े होकर जी रहे हैं। कौन सी यादों की बात हो रही है अग्नि? अरे रूही, तुम इतने जल्दी आ गई? हाँ, वो मेरा मतलब है इतने जल्दी तुम भेल बना के और कॉफी बना के आ भी गई। वाओ, आओ बैठो। हाँ अग्नि, शायद खाटू जी नहीं चाहते थे कि मैं आप लोगों के साथ कॉफी मिस करूं। वो बाहर अपनी दीदी ने अपने लिए कॉफी और भेल बनाया था और उनका प्लान रोमिल जीजू के साथ बाहर जाने का बन गया, तो उन्होंने अपनी कॉफी और भेल मुझे दे दी। चलो ना, सब साथ मिलकर कॉफी पीते हैं। अब एक मिनट। थैंक यू। चीयर्स। ये लो। थैंक्स।
वैसे क्या बातें हो रही थी? वो एक्चुअली रूही हम लोग वो अग्नि कह रही थी कि तुम कितनी अच्छी मम्मी बनोगी। वैसे अग्नि, थैंक यू कि तुम बदल गई, है ना रूही? देखो ना, तुम हमारे बच्चे के बारे में कितना सोचती हो, रूही के बारे में कितना सोचती हो। मुझे तो उस दिन के बारे में सोच के अभी भी अफसोस होता है कि मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें घर से बाहर निकाला था। लेकिन मैं खुश हूं, तुम बदल गई। मैं भी। इट्स ओके नाहर। वैसे थैंक यू सो मच, तुमने हमें इतनी बड़ी खुशी देकर अपना कर्जदार बना दिया है, और शायद मैं तुम्हारा इतना बड़ा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। रूही, अरे तुम यहाँ कॉफी पी रही हो, पंचायत कर रही हो। अरे प्रेग्नेंट अग्नि है, तुम नहीं जो यहाँ बैठे बैठे आराम फरमा रही हो। दादी, रूही के पैरों में चोट लगी है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। देखो ना, बाजार से सामान लाना था और वो साड़ियाँ पीको में दी है, वो भी ले आनी है। सोनी तो है नहीं, और अवनी अभी अभी दामाद जी के साथ बाहर गई है। कोई बात नहीं दादी, मेरे पैरों में अब इतना दर्द नहीं है, मैं जाकर ले आऊंगी। और तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा, तो काम भी जल्दी हो जाएगा। क्यों रूही? ले। लाई, चले रूही? चाहे दादी, आपको नाहर के सामने रूही को काम बोलना जरूरी था क्या? देखा नहीं कैसे गुड़ में मक्खी की तरह उसके पीछे पीछे चला गया। अरे एक तो कॉफी डेट थी, वो भी अधूरी रह गई। अग्नि, ऐसी छोटी मोटी कॉफी डेट से नहार खुश नहीं होने वाला। अगर नहार को खुश करना है ना, तो पहले रूही को घर से बाहर निकालो, तभी तुम्हारा काम बनेगा। आई बात समझ में? वैसे दादी बात तो सही कह रही थी, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे और नाहर के बीच से वो रूही हमेशा के लिए हट जाए। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।